तो आज था वीकेंड का वार जी हाँ, लेकिन सलमान खान के जो मुद्दे थे, जो कुछ भी मज़ा है यार, वो सब कुछ कल है काम्या पंजाबी मतलब आई। और एपिसोड जो है वो ख़त्म हो गया। मतलब उसने आई काम्या पंजाबी और बोली क्या कर रहे हो विवियन, और एपिसोड जो है वो हो गया ख़त्म। जी हाँ, आप जिसका मतलब इंतज़ार कर रहे थे इतना, वो कल आने वाला है। जी हाँ, यस। तो बहुत सारे मुद्दे कल उठने वाले हैं भाई। चाहत का जो मतलब हमने देखा यार, सलमान ने सीधा गुजराती में जो टीज करना है वो स्टार्ट कर दिया था चाहत को। क्या केम छो, इसका मतलब सब घर वाले उसको चिढ़ाने लगे, गुजराती बॉयफ्रेंड गुजराती बॉयफ्रेंड, और वो नहीं 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 कर रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा यार वो चाहत मानी कि नहीं। मुझे लगता है चाहत नहीं मानेगी, लेकिन पता नहीं बिग बॉस कुछ दिखा भी सकते। और वैसे भी बिग बॉस ने तो केक दिखा दिया है। मतलब अविनाश जो बातें कर रहा था ना चाहत की मम्मी के सामने, तो वो सब कुछ सच होती हुई दिख रही है। जी हाँ, केक उसने बोला था ना सेट पे केक आते थे, गिफ्ट्स आते थे, और चाहत बोलती थी फैंस ने भेजे, फैंस का प्यार है। जी नहीं, वो उनके जो गुजराती थे, कोई बिजनेसमैन है शायद, उसको वो डेट कर रही है। इनफैक्ट मतलब इंडियन फोरम की रिपोर्ट में भी है कुछ ऐसा कि यार है गुजराती, और चाहत की मम्मी से भी शायद मिलना हो चुका है, लेकिन चाहत की मम्मी ने रिश्ते से मना वगैरह किया है। लेकिन पता नहीं, इनफैक्ट बिग बॉस से मतलब आने से पहले ये सब चीज़ें जो है हो चुकी है। तो सलमान की क्लास थी आज, लेकिन असली क्लास तो कल होने वाली है। जी हाँ, पहले तो सलमान ने विवियन और रजत की जो है तारीफ की कि फैमिली आ गई थी, इमोशनल हो गए थे तुम दोनों। विवियन भी इमोशनल हो गया था, रजत भी इमोशनल हो गया था। जो कि घर के दबंग मैन है, तो वो बहुत इमोशनल हो गए थे। विवियन अपनी बेटी और पत्नी को मिलकर बहुत इमोशनल हुआ था, जबकि रजत अपनी माँ को मिलकर बहुत खुश हुआ। सॉरी, उसकी आंखें नम हो गई थी। तो करण और चुम की भी टांग खिंचाई की। क्या करण मतलब बेन की और चुम की मम्मी की रिश्ते की बात हो गई, तुम्हारा रिश्ते का क्या है? तो मतलब सब यही कह रहे थे यार, वो मतलब जो ज्योतिष आए थे ना घर में, प्रदीप जी, मतलब उन्होंने कहा था ना कि शादी मत करना वगैरह, वही सोच के चल रहे। लेकिन सब कहते हुए नजर आए कि बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अब देखते भाई क्या होगा क्या नहीं। मुझे तो आई डोंट नो अभी क्या होगा। चुम करण का घर के बाहर मिलेंगे, मुझे लगता है घर के बाहर वो दोस्त रहेंगे, ठीक है, लेकिन उनके बीच में दोस्ती रहेगी जेन्युइन। प्यार व्यार जैसी चीज़ें मुझे नहीं लगता हो रहेगी। प्यार व्यार चुम की तरफ से शायद उसकी मम्मी ना बोल दे, करण की तरफ से हाँ ही होगी, लेकिन देखते हैं अभी। मुझे लगता है घर के बाहर भी ये अच्छे जेन्युइन फ्रेंड्स बन के, अच्छे गुड फ्रेंड्स बन के रहेंगे। तो सलमान ने कहा फिर भाई इस घर में बड़े पैमाने पे वुमनाइजेशन हुआ है। यस, वुमनाइजेशन हुआ है घर में। तो उसके बाद सलमान ने जो है अविनाश और उनको कहा है, अविनाश को, ईशा को, सबको। मतलब ये जो टांग खिंचाई ये लगता है चाहत की माँ के ऊपर हो रही है। मतलब चाहत की माँ ने जो कहा था ना वुमनाइजेशन हुआ है अविनाश को, उसके लिए। उसके बाद चाहत की मतलब सलमान ने कहा भाई उन्होंने, आपकी माँ ने तो कहा था चाहत कि आप इतनी आज्ञाकारी हो कि किसी अंधे से भी शादी करा देगी मम्मी, तो सीधे खुशी खुशी कर लेगी। चाहत को कह रही हाँ, जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मम्मी कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। ओके ओके। तो फिर अचानक से सलमान जो है गुजराती बोलने लगे। हाँ, और सलमान हंस भी रहे थे जोर जोर से। करण फिर बोलने लगा हाँ खूब सरस, गुजराती मानुस, हाँ खूब सरस। मतलब चाहत को चिढ़ा रहे थे ये सारे, मतलब टीज कर रहे थे कि यार चाहत का मतलब गुजराती बॉयफ्रेंड है। शिल्पा भी बोल रही थी, हाँ सब चिढ़ाने लगे। शिल्पा बोल रही थी हाँ ढोकला फाफड़ा एंड ऑल, ऐसा कुछ बोल रही थी। और चाहत बोल रही नहीं है ऐसा कुछ, नहीं है ऐसा कुछ। तो उसके बाद
कुछ टास्क हुआ चाहत और रजत में, और यहाँ पे हुआ है अविनाश और करण में वो कुछ खाना बनाने वाला टास्क था यार, कुछ बना के खिलाया। और यार उसका विनर कौन बना है, मैंने शायद लिखना भूल गई। उसके बाद ना विवियन की बातें हमने देखी। विवियन अविनाश से कन्फ्रंट कर रहा था, जो कि बहुत ज़रूरी है, देख लेना। विवियन बोल रहा था मतलब तुम्हें क्यों नहीं लग रहा था कि मैं शो नहीं जीत सकता अविनाश, बता। तू जब ये बोल रहा था ना, मतलब तू ये बोल रहा था कि हमारी बात हुई है ना करण से, हाँ हमारी बात, तो तू करण से ऐसी कौन सी बात करता था? तू तो हमेशा कहता है ना कि भाई ग्रुप में डिस्कस करना चाहिए। ग्रुप तो ऐसी कौन सी बात है जो ग्रुप में डिस्कस नहीं हुई है? तो हमसे डिस्कस नहीं कर रहा है, वहाँ जाके उससे हाथ मिला रहा है, उसके साथ बैठ रहा है, हाँ उसके मतलब उसको विनर भी बोल रहा है। तो ये कहाँ का हो गया, मतलब क्या है हम? तो ईशा भी बीच में बोल रही थी हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो तूने डिस्कस नहीं किया? अगर वो मुझसे तूने कहा था कि करण मुझसे फुटेज ले रहा है, फुटेज ले रहा है। अगर मैंने उसको फुटेज देना बंद कर दिया है तो तू उसे क्यों फुटेज दे रहा है? तो विवियन ने ये सारी चीज़ें जो है अविनाश से पूछी है। अब देखते भाई अविनाश क्या, अविनाश 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 है, हमको पता है यार। सच कहूँ विवियन है ना, विवियन ने दिल से सच में दोस्ती की थी अविनाश से, और वो दिल वाला बंदा है। मैं पहले भी बहुत मतलब जो भी मतलब बहुत सारे ऐसे अपडेट्स भी मैंने जिसमें कहा है कि विवियन दिल वाला बंदा है, और बिल्कुल वो दिल वाला बंदा है। वो अविनाश को अपना छोटा भाई मानता था, लेकिन अभी उसके दिल में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो है ना, मतलब नौरान ने जब सारी चीज़ें सामने रखी है तो उसको ये सब कुछ बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन उसको कर रहा है कि यार मैंने इसे दिल से दोस्ती किया और ये गेम खेल रहा था, इसके लिए गेम इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, और अविनाश ने ना दिमाग से दोस्ती की, मतलब कि भाई विवियन लाडला है, लाडला है, लाडला है, तो इसके साथ रहता हूँ मैं। तो यार सच कहूँ ना, मुझे ना लाडला को नहीं लगता है घर में, तो विवियन लाडला लगता ही नहीं। लाडले लगते हैं अविनाश और करणवीर। क्या कहना है आपका, सच कहिएगा मुझे। तो उसके बाद उसने कहा मैंने हमारे रिश्ते पे कोई उंगली ना उठाए ना, इसलिए कुछ नहीं बोला, वरना तूने जब नॉमिनेट किया था ना मुझे, तब मेरा खून खोल रहा था। तुझे क्या ही बताओ, मेरा खून अंदर से जल रहा था जब तूने मुझे नॉमिनेट किया था। लेकिन मैंने सोचा यार हमारे ग्रुप में झगड़े कलेश नहीं होना चाहिए, फिर सामने वाले बंदों को मतलब होता है ना, हंसते यार इनमें झगड़ा हो गया वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। वो इसलिए वो बोला, मतलब विवियन, कि हमारे आपस में झगड़े ना हो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन उस दिन तूने उसको मतलब विनर बता दिया, ऐसी बात है। तो ठीक है, तू तेरे लिए तूने मतलब तेरे लिए टॉप 2 में होना ज़रूरी है। तूने मतलब ये सोचा होगा करण से हाथ मिला लेते। सच बताऊँ तो जब से करणवीर मेरा शो है हुआ है, तब से तेरा सब चेंज हो गया है, ये बात बिल्कुल सच है भाई। तो उसके बाद तूने फिर सोचा मैं करणवीर से हाथ मिला रहा हूँ, ये स्ट्रांग बंदा दिख रहा है, तो चलो मतलब बाहर ये स्ट्रांग लग रहा है, तो चलो मैं इसके साथ हाथ मिलाता हूँ। तो वो नंबर 1 हो गया, मैं नंबर 2 पे चला जाऊँगा, और मैं मतलब विवियन और करण जहाँ पे हो रहा है नंबर 1 नंबर 2, मैं ये नहीं होने दूंगा। विवियन को साइड लाइन करते और मैं खुद करण के साथ टॉप 2 में चला जाता हूँ। तो ये थी तुम्हारी प्लानिंग और यही था तुम्हारा सच। टॉप 2 में तुम्हें आना था, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही। बस थोड़ी देर से कहा है विवियन, बट कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, भले तुम गेम नहीं खेलोगे ना, फिर भी तुम्हारी फैंस मतलब तुम्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तुम्हारी दिल से खेलने वाली बातें ना सबको पसंद आ रही है। तुमने दिल से रिश्ते निभाए। अगर सामने वाला तुम पर मतलब इस तरह से कर रहा है तुम्हारे ऊपर, तो ये मतलब उसकी है ना। इनफैक्ट विवेन ने कहा भी है, ये जो तुम कर रहे हो ना, इसमें तुम गलत लग रहे हो, मैं या ईशा या हम नहीं लग रहे, तुम गलत लग रहे, जो कि बिल्कुल सही बात है भाई। सब अब अविनाश को ही बोल रहे हैं। विवियन को ठीक है बोल रहे कि गेम डाउन चला गया, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे वो दिल से खेल रहा था और दिल का बंदा है, जो कि मैं भी मानती हूँ भाई। मैंने तो पहले ही ये बता दिया था कि ये दिल से खेलेगा, मतलब विवियन इतना गेम खेलने वाला बंदा नहीं है।
दिल से खेलेगा, जो भी रिश्ते बनाएगा दिल से बनाएगा, दोस्ती हो दुश्मनी हो कुछ भी हो। तो विवेन अपनी चीज़ों में बहुत ही क्लियर था और अभी भी क्लियर है। तो अभी वो सारी चीज़ें जो है वो अविनाश के साथ क्लियर करता हुआ अब हमें जो है नज़र आ रहा है। जी हाँ, तो मुझे लगता है अभी लगभग विवेन और अविनाश अच्छे टर्म्स में बिल्कुल भी नहीं रहे और रहने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाश ने जो किया है ना वो बहुत ही गलत किया है भाई। हाँ, अब सब बोल रहे यार अविनाश को भी अपनी गेम खेलनी है, हमको भी पता है भाई अविनाश को भी अपनी गेम खेलनी है, लेकिन आप अपने दोस्त को मतलब छुरा को करके से आगे जा सकते हो। अब देखो, मैंने दोपहर को भी कहा था कि वोटिंग ट्रेंड्स में हो, हर जगह हो, इनफैक्ट ऑरमैक्स के रिपोर्ट से भी आउट हो चुका है अविनाश मिश्रा। अभी चाहत की एंट्री हो गई ऑरमैक्स रिपोर्ट के टॉप 5 में। तो देखिए, इसका खामियाजा वो खुद ही भुगत रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विवियन के फैंस जो उसको लगातार सपोर्ट और वोट शायद कर रहे थे, उन्होंने अपना जो हाथ है वो निकाल लिया है विवियन मतलब अविनाश के सर से, और वो दिखना भी चालू हो गया है। क्योंकि वोटिंग ट्रेंड में भी हमेशा जो चाहत नंबर 4 पे रहती थी और अविनाश हमेशा टॉप 3 में रहता था, वो भी खिसक कर नीचे आ गया है। क्यों? विवियन के फैंस जो अविनाश को सपोर्ट करते थे, अब वो नहीं कर रहे। इनफैक्ट आपको तो पता है कि विवियन के फैंस इतने एक्टिव है, जब काम्या के मतलब जो क्लास लगाने वाला जो प्रोमो देखा ना, तभी काम्या को इतना भला बुरा कहा, इतना भला बुरा कहा, इतना सोशल मीडिया पे बवाल किया उन लोगों ने कि भाई काम्या को सफाई देने सामने आना पड़ा कि भाई तुम पहले एपिसोड देखो, पहले ही मत कहो। और विवियन डिसेना के सपोर्ट में ही मैं गई थी, उसका गेम ठीक से हो इसलिए मैं गई थी, मैं उसके सपोर्ट में गई थी, उसके खिलाफ नहीं गई थी। तो ये है विवियन के मतलब फैंस का पावर, जो मतलब वो मतलब आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे विवियन के फैन कितने एक्टिव है, जो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। तो आप सोचो, वोट देके क्या वो उसको जिताने की कोशिश नहीं करेंगे? कोशिश भी करेंगे और कामयाब भी होंगे, क्योंकि विवियन मैंने कहा है दिल से खेल रहा है, रजत भी दिल से खेल रहा है, लेकिन मेकर्स मुझे लगता है उसको शायद फिनाले तक लेकर ना जाए। लेकिन अगर रजत जाता है तो तगड़ी टक्कर हो सकती है विवियन और रजत में, वोटिंग तगड़ी होगी दोनों बंदों को। लेकिन मुझे रजत जीतता हुआ दिखाई देगा फिर, क्योंकि रजत का जो सपोर्ट है ना वो बहुत कमाल का है। इनफैक्ट आज एलविश भी उसको सपोर्ट करने गया था, वहाँ पे कुछ था तो मतलब रजत के सपोर्ट में जो थे ना वो सारे वहाँ पर लोग जमा हुए थे। उसको क्या मैंने देखा नहीं, मतलब मैंने जब स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब तब देखा, लेकिन रजत का भी सपोर्ट बहुत तगड़ा है, विवियन का भी सपोर्ट। ये टॉप 2 है ना, तो यही दो है। अगर ये रजत को कुछ करके निकाल देंगे तो टॉप 2 है विवियन और करणवीर। जी हाँ, मैंने पहले भी कहा ही है। और रजत को कुछ करके नहीं निकालते तो टॉप 2 रजत और विवियन ही होंगे, और दोनों एक कड़ी टक्कर होगी, दोनों के फैंस में कड़ी टक्कर होगी वोटिंग में। देख लेना, बहुत ही क्लोज होने वाला है ये सब कुछ चीज़ें, अगर वो रजत फिनाले तक जाता है तो। और जाना भी चाहिए, डिजर्विंग बंदा है, लेकिन देखते हैं अब क्या करेंगे। अगर विवियन को जीताना है तो शायद ही रजत जाएगा फिर, क्योंकि रजत गया तो जीतना लगभग उसका कंफर्म हो जाता है। लेकिन अब मेकर्स के ऊपर डिपेंड है सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद उसने ये कहा है, ईशा ने अविनाश को ये समझाया है, दिस इज़ हाउ द ब्रेक्स द ग्रुप, और तुम ग्रुप क्यों तोड़ रहे हो, तुम्हें उसको सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन सच बताओ ईशा, ये बातें सॉरी से भी ऊपर है। आप किसी का गेम डाउन करते हो, आप किसी को डाउन करने की कोशिश, ये बहुत आपको ये सारी चीज़ें अविनाश को पहले समझानी चाहिए थी। अब क्यों बहुत देर हो गई। इनफैक्ट आपको ये बात पता है, विवियन ने जब अपने ग्रुप में ईडन को लाना चाहता था, तब अविनाश ने साफ मना किया था, नहीं मैं यामिनी को लाना चाहता हूँ। तभी विवियन को समझ जानी चाहिए थी ये सारी चीज़ें कि अविनाश जो है ना अपनी चला रहा है, और विवियन जो है ना, विवियन फिर अलग हो जाता, तभी अविनाश को ना देख लेना कितना मतलब मिर्ची लग जाती, और इतना मतलब वो मतलब बोरा जाता कि यार ये मैंने क्या कर दिया इतना, मतलब उसको पता था तब विवियन लाडला है, शो जीतने की पूरा दम और काबिलियत लग रखता है, तब है ना ये ऐसे बीच में ना ऐसी चीज़ें नहीं करता अविनाश। उसकी इतनी हिम्मत क्यों हुई है? क्योंकि विवियन ने उसकी बातें सुनी इसलिए, लेकिन उसने भी क्यों सुनी कि मेरा भाई है, इसलिए।
लेकिन अभी विवियन को सब कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने अभी दिखाई दे रही है फाइनली। तो अविनाश बोलता है कि वो मुद्दा अलग चल करके चलता है और अलग मुद्दे में बहस करता है, कौन? विवियन, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ईशा बोलती है बी विद दैट गाय, एंड तक जाना है हमें, बी विद दैट गाय। अब मैं एंड में ना ग्रुप टूटते हुए नहीं देख सकती, बिल्कुल सच बात है। लेकिन यार सच में पहले अविनाश को जो है ना ईशा को समझा देना चाहिए था, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है यार सच में? उसके बाद विवियन बोलता है कि कोल्ड वाइब ना मुझे लग रही है, कहाँ से? ईशा की तरफ से। मतलब ईशा, अविनाश और विवियन बाहर जब बैठे थे ना तब ये डिस्कशन हो रहा था कि कोल्ड वाइब हमेशा मुझे आती रही है। उसके बाद ईशा ने कहा है कि कन्फेशन रूम में आपको कहा गया था कि मतलब घर के बाहर ऐसी चीज़ें हैं, मतलब हमें चुगली गैंग बुलाया जाता है यार, फिर हम बाहर, बाकी कुछ नहीं है ना ऐसा, कोई मेरे पीछे फिर विवियन ने कहा है कि कोई मेरे पीछे खेल रहा है। घर के बाहर क्या है, घर के बाहर रिश्ता, मतलब देखो, ईशा ने ये कहा है कि मतलब आपने कन्फेशन रूम में ये कहा था कि नौरान को कि मैं घर के बाहर इनके साथ रिश्ता नहीं निभाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ घर में गेम में रहना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर सफाई दी है विवियन ने उसको के ये कि कोई मेरे पीछे खेल रहा है तो मैं उसके साथ घर के बाहर रिश्ता भी रखूँगा। ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अविनाश ने कहा भाई सॉरी, वो जो मैंने किया, मतलब विनर जो है मैंने करणवीर को दे दिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो विवियन ने कहा नहीं, यही तुम्हारा तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम सॉरी अभी बोल रहे हो, पर यार लोगों को ये लग रहा है कि यार तो ये तुम्हारा गेम प्लान है, ये तुम्हारा स्मार्ट मूव है, तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो। हाँ, मतलब लोगों क्या, मुझे भी यही लगता है, ये कहा है। उसके बाद ईशा ने कहा है इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। ये ब्लंडर वाली चीज़ सॉरी विवियन ने कही है कि इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। क्या? जो अविनाश ने किया है विवियन के ऊपर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आई कम्प्लीटली अग्री विथ विवियन। उसके बाद हमने देखा कि उसको लगा कि करण विवियन मतलब आपस में आ गए, करण विवियन टॉप 2 हो गए, तो मैं यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता हूँ, खुद के लिए इनसिक्योरिटी हो गई उसको। उसके बाद ईशा उसको कहते हुए नज़र आई विवियन को, तो विवियन ने कहा नहीं, अविनाश बच्चा नहीं, उसको सब समझ में आता है, ये उसने जानबूझकर सारी चीज़ें की है, उसने गेम प्लान किया है और उसने गेम खेली है। ये सब चीज़ें जो है ईशा को जो है विवियन कहते हुए नज़र आया। और उसके बाद विवियन ये सब बोल के वहाँ से उठ के सीधा सीधा चला गया। आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड, ये कह के कि मैं अभी भी कन्विंस नहीं हो रहा हूँ, तुम कुछ भी सफाई दे दो यार, सच में कन्विंस होगा ही नहीं बंदा जब आपके पीछे एक बार ने लगातार पीछे आपको धोखा दे रहा हो इंसान। तो ईशा अविनाश की बेडरूम एरिया में बातें होती है, हमने देखा कि यार अविनाश बोलता है फिर सॉरी बोल तो दिया यार मैंने, अब तुम क्यों बीच में महान बन रही हो? भाई देखो, महान बनने वाली चीज़ें जो है अब अविनाश ईशा को बोल रहा है, इसके ऊपर ईशा हो गई है गुस्सा और ईशा जो है सो गई है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या था भाई? सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा तो ये भी था कि भाई ये भी था। और हम थोड़ा पीछे जाते हैं, कहाँ? ये तो सलमान खान और उनकी मतलब क्लास के बारे में बोल लिया हमने, लेकिन जब चुमकी माँ और वो घर में से जा रहे थे, कौन? चुमकी माँ, उनको पता था कि भाई सुबह हम जाने वाले थे। सबसे पहले उनका डांस वगैरह हुआ, उसके बाद सबको शाल बांटे यार, उन्होंने रेड शॉल बांटे
जो कि यार बहुत ही अच्छे हो यार, वो उन लोगों का बहुत ही अलग होता है अरुणाचल का। मतलब अरुणाचल के जो लोग होते हैं ना, मैंने सुना है बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ दिल में कपट मन कुछ भी नहीं रखते, सब बहुत ही साफ मन के होते हैं वो। तो उन्होंने सब कुछ दिया, मतलब सॉरी, उन्होंने शॉल जो है सबको बांटी है, सबको शॉल दी यार। उनका यहाँ का वो है कुछ ऐसे हैंडवर्क की ऐसी ऐसी शॉल अलग मिलती है वहाँ पे, अलग मिलती है, तो वो दी है सबको। उसके बाद रो रहे थे यार सब, रोना स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद चुम रोने लगी, रजत रोने लगा, सब रोने लगे। मतलब ये सब कुछ होने के बाद हमने बेडरूम एरिया में देखा कि रजत जो है अपनी माँ की गोद में सर रख के बड़ा रो रहा था भाई। और ये भी बोल रहा था, मम्मी सच कहूँ तो ये सब कुछ झेला नहीं जा रहा है मुझसे। मतलब किसी का मतलब थप्पड़ मारे तो भी बुरा लगता है, मतलब नहीं किया बोलो फिर भी, मतलब लिख दिया तो लिख दिया, ऐसा हो जाता है भाई। मैं सच कहूँ रजत, अगर आपने नहीं किया है ना तो नहीं ही होगा। और ये सारी पीछे चीज़ें हो गई ना, अब इस आपको यहाँ से मतलब बिग बॉस के घर के बाद ना आपकी जो ज़िंदगी ना पूरी तरह से चेंज होने वाली है, क्योंकि आपको पीछे देखना ही नहीं पड़ेगा। इतने आप पॉपुलर हो चुके हो, इतना आपका नाम हो चुका है, और आप कैसे इंसान हो वो भी सारी दुनिया देख चुकी है। तो आपको इन सब के लिए मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार बाहर आपको क्या मतलब क्या दिख रहा होगा या फिर क्या होगा। ठीक है, ये आपकी पहले की बातें हैं और ये ठीक है, याद आती है, लेकिन अब आपका नाम बहुत बड़ा होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें पीछे डालकर ट्रोलिंग वगैरह, ट्रोलिंग होती है भाई, ट्रोलिंग हर किसी की होती है ट्रोलिंग। आप मतलब कुछ भी, अभी कोई कुछ भी वीडियो डाल देता है तो उसके नीचे आप कमेंट में जाओ, क्या क्या भद्दे भद्दे कमेंट होते हैं यार, देख लो। मतलब क्या कुछ नहीं बोलते ये लोग। तो है ना, नॉर्मल लोगों की भी ट्रोलिंग होती है। तो आपने तो मतलब भारत के लिए मेडल लाई है, प्राउड फील करवाया है यार, सब कुछ चीज़ें हुई, तो आपकी ट्रोलिंग तो होगी ही। आप मतलब फेमस चेहरा थे पहले से, अभी भी हो, अभी तो और ज़्यादा हो जाओगे। तो ये ट्रोलिंग जो है ये होती रहेगी, आपको इन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अरे यार अभी बोल दे तो यार, आप हर किसी एक्ट्रेस की देख लो, एक्टर की देख लो, या किसी की भी देख लो यार, लोग क्रिकेटर को तो तक नहीं छोड़ते यार। मतलब वो इतना मतलब भारत के लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको तक नहीं छोड़ते। और मतलब एक्टर्स को भी नहीं छोड़ते, सबको सबको बोलते, जो भी फेमस चेहरे मतलब इंडस्ट्री के, मतलब बॉलीवुड के हो, टॉलीवुड के हो, कहीं के भी हो, तो छोड़ते नहीं लोग बोलना। लोगों का काम है कमेंट करना, ट्रोलिंग करना। तो आप इन सब चीज़ों पे ना बिल्कुल भी रजत ध्यान मत दो, सच कहूँ तो। और आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो जीना मुश्किल कर देंगे लोग आपका। तो ध्यान मत दो, अवॉइड करो, अपना अपना काम पर, मतलब अपना जो भी काम है उसके ऊपर फोकस रखो बस, बाकी कुछ नहीं करना है। अपना काम करते रहो, दुनिया प्यार करेगी, बोलेगी 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 बोलेगी। जब पता चलेगा यार ये पहले वाला बंदा ही नहीं रहा जिसको ट्रोलिंग से फ़र्क पड़ता था, फिर वो बोलना बंद कर देंगे, और आपके लिए हर मतलब प्यार के जो दरवाजे हर तरफ से खुल जाएंगे, फिर देखना ही नहीं पड़ेगा। तो बोल रहा था रजत कि मतलब लिख दिया, जो बंदे मतलब सर झुकाते हैं वही पीछे से गाली देते हैं, जो अरे यार ये तो रियलिटी यार, ये तो सभी करते भाई। अपने दोस्त क्या, अपने मतलब रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, दो अपने खुद के ठीक है दोस्त हो, मतलब रिलेटिव्स हो, सभी यार ये चीज़ें करते हैं, पीछे से नाम रखना, इसका ये हो गया उसका वो हो गया। मज़े लेते हैं लोग, इन सब बातों से मज़ा आता है उनको। होते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग मैं कहूँ कि 98% होते हैं ऐसे लोग, 98%। कुछ 2% हो गए जिनको किसी के मतलब लेना देना नहीं, अपने काम से काम रखते, कुछ ही लोग हो गए ऐसे, जो बहुत ही एजुकेटेड होते वो होंगे, बहुत ही अलग होंगे। कुछ अनएजुकेटेड भी बहुत अच्छे होते हैं, उनको भी मतलब अपना अपना काम करो बस भाई, ऐसे होते। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ यार, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड होते, इसके ऊपर इसका कुछ नहीं होता,
लेकिन अनएजुकेटेड भी हो या एजुकेटेड भी हो सेम ही होते हैं, लेकिन सोच अलग अलग होती है। हर किसी के सोचने का तरीका बहुत अलग होता है, हर किसी की सोच में हम नहीं घुस सकते। तो मैंने ऐसे भी बंदे देखे जो अनएजुकेटेड है लेकिन बहुत ही काम है, बहुत ही शांत है, अपने काम से काम रखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, चुप रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, सो जाते हैं, सुबह फिर से उठते हैं, टिफिन लेके चले जाते हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं भाई दुनिया में जो अपने काम से काम रखते हैं, भाई अपने बीवी बच्चों को देखते हैं, चलो भैया बाकी और से कुछ लेना देना नहीं, भगवान का नाम जपो, घर वालों को देखो और काम करो अपना अपना। ऐसे भी लोग बहुत है जिनको इन सब की कोई पड़ी नहीं है। वो लोग बोले यार मुझे मेरा टेंशन है, तू बीवी अभी जब कुछ बताती है ना तब भी मतलब मत बोलते यार मुझे मत बता, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह काम पे जाना है। ऐसे भी है। अगर आपके घर में ऐसे कोई तो लाइक कर दीजिए। तो बस ऐसे ही चीज़ें होती है। तो ट्रोलिंग ये सारी चीज़ें नाम नाम रखते हैं, राजा को भी नाम रखते हैं, रंग को भी नाम रखते हैं, कोई चल तू चल क्यों रहा है, तू बैठा क्यों है, इसके ऊपर भी बोलते हैं। ये चीज़ें चलती रहती है। आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर इनके ऊपर ध्यान दोगे ना तो आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे, इन्हीं लोगों में उलझे रहेंगे। सॉरी, मत उलझो इन सब में, बिल्कुल मत उलझो। और आप एक बड़ा नाम हो तो इन सब में तो बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहिए भाई। तो ये उसने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें ना अंदर से मुझे खाती है, तो मत यार प्लीज़, मैंने वही कहा है मत। आपको ये सारी चीज़ें खाती है तो ये सारी चीज़ें अपने दिल में रखो और आगे निकल पड़ो बस। फिर झूठा इल्ज़ाम है ऐसा उसने कहा है रजत ने, तो हमें नहीं पता झूठा है सच है, मैं इसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती। झूठा होगा तो होगा, सच होगा तो होगा, आई डोंट नो अबाउट इट। तो जी करता है गलत रास्ते निकल जाओ, फिर घर वालों का ख्याल आता है, मामू ने कुछ नहीं किया, मामू ने कुछ नहीं किया, ये सारी चीज़ें जो है सामने आती है। वाह, वो बेचारी 7-7 8-8 घंटे कोर्ट के बाहर खड़ी रहती थी। यार ये किसका जिक्र हो रहा है मुझे सच में पता नहीं, कि ये रजत की जो गर्लफ्रेंड है उसका है या फिर बहन है उसका है, मुझे सच में पता नहीं। उसके घर में इनफैक्ट कौन कौन है ये भी पता नहीं। मैंने अभी अभी उसकी माँ को देखा है, अभी जब फैमिली टास्क में आई थी, तो मुझे नहीं पता है किसका जिक्र है। तो आप समझ जाओ जिसका भी जिक्र है यार। तो खड़ी रहती थी बाहर, उनकी जो अपनी थी, मैं अपनी कहती हूँ, रजत की जो अपनी थी, फिर वो कोई भी हो, बहन हो या फिर होने वाली बीवी हो, तो वो बेचारी 7-7 8-8 घंटे कोर्ट के बाहर खड़ी रहती थी। तो दुख होता है पता है। तो ये सारी चीज़ें कही और बहुत रोया है भाई रजत, बहुत। मतलब मैं किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन ये दुनिया है ना मुझे जीने नहीं देती। तो मैं यही कहूँगी सॉरी, मैं यही कहूँगी, अभी आप टेंशन मत लो रजत, आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी है आपकी, बिल्कुल टेंशन मत लो। और अभी तो और भी मतलब आप पॉपुलर हो जाओगे सॉरी, आप बहुत इतने पॉपुलर हो गए कि यार आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, लोग क्या ट्रोलिंग करते हैं क्या नहीं, इन सब के ऊपर ध्यान ही मत दो, बिल्कुल ध्यान मत दो भाई। पिछले वो केस थे किडनैपिंग के, इसके उसके, छोड़ दो ये सब चीज़ें छोड़ दो। और उसकी मम्मी कहती भाई बेटा सब ठीक होगा, टेंशन ना ले, मैं तेरे सिर में तेल वगैरह कुछ लगा दूँ। तो उसने कहा नहीं मम्मी, मुझे बस यही कहना था। तो भाई अपना दिल जो है हल्का किया है रजत ने अपनी माँ की गोद में, तो अभी हल्का हल्का महसूस भी कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हुई भाई। तो रजत बहुत ही इमोशनल होते हुए दिखा है। तो रजत टेंशन ना ही लो, तुम्हारे पीछे पूरे मतलब तुम्हें इतना सपोर्ट है, तुम्हें तो पता भी नहीं शायद कि तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें हो रही बाहर। तुम सच में सरप्राइज होंगे कि कितना वोट और सपोर्ट तुम्हें मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, तुमने जो करना था ना घर में जाके वो तुमने कर लिया, तुमने जनता का दिल जीतना था वो तुमने ऑलरेडी जीत लिया है। शो जीतो या ना जीतो, जनता का दिल तुमने जीत लिया है। उसके बाद हमने देखा है कि श्रुतिका का बेटा आता है, क्या नाम है उसका, आलू बालू, वाह क्या नाम रखा है आलू बालू। तो आलू बालू आता है और सब बहुत खुश होते हैं, शिल्पा मिलती है, चुम मिलती है, श्रुतिका मिलती है, और उसका मिलने का वो कुछ अलग ही अंदाज था, ग्रास पे लेट के होगा उनका कुछ। तो फिर सब घर वालों को विदा किया। फिर बिग बॉस ने
राशन जो है वापस दे दिया। फिर करण ने कहा भाई अर्जुन कैसे इस पगली को झेल रहा है भाई, बहुत अच्छा बंदा है अर्जुन। यार सच में यार कितनी मतलब श्रुतिका कैसी करती है, बाप रे, उसको झेलना बेहद मुश्किल है यार सच में। उसके बाद हमने देखा कि कियारा और रामचरण आए, मतलब गेम चेंजर मूवी है उसको प्रमोट करने आए थे वो। उसके बाद उनका जो है डिबेट राउंड हुआ। यार रामचरण की ना आज मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, एक नहीं पिछली बार भी एक चीज़ अच्छी लगी थी। मतलब वो कुछ मन्नत रखते, फिर बिल्कुल भी चप्पल नहीं पहनते। पिछली बार वो किसी मतलब फ्लाइट से आए थे और बिल्कुल भी चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनी थी और कड़ी धूप में खड़े थे। वो पिछला वीडियो था जो वायरल हुआ था। और अभी मैंने उनकी एक और एकदम कमाल का जेस्चर देखा जो किसी एक्टर में अब तक मैंने देखा नहीं है, मतलब अब तक तो ठीक से देखा ही नहीं है। रामचरण इतने बड़े एक्टर जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। जी हाँ, मतलब पहले से ही मतलब उनके पिता बहुत बड़े एक्टर रहे, उन्होंने हमको इतना एंटरटेन किया, बहुत बड़े मेगा स्टार है वो। और उसके उनके बेटे रामचरण तो आके यार जाते वक्त यार सबसे मिले यार, वो सबसे मिले रामचरण, सबको मतलब सब कंटेस्टेंट को गले लगाया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वरना हमारे स्टार आते ना हाय हेलो 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 बस ये ओके, बस यही रहता है। लेकिन इस एक्टर ने बहुत ही डाउन टू, मुझे साउथ के एक्टर सच में पसंद है। फिर वो अल्लू अर्जुन हो, रामचरण हो, वो जूनियर एनटीआर हो, बहुत अच्छे, बहुत अलग इनका मतलब बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं यार। मैं सबका नहीं कहूँगी लेकिन ये 2-3 जो एक्टर ना मुझे बेहद पसंद है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं अभी। और ये सारी जो चीज़ें घर में हुई है, चलो अभी वो कौन सा टास्क लेकर आए मैं बताती हूँ आपको। तो टास्क कौन सा लाया भी इन्होंने, तो एक दूसरे को बेटर साबित करना था, जिसमें ईशा और अविनाश थे, जिसमें ईशा विनर बनी। ईशा ने अविनाश को बोलने ही नहीं दिया। उसके बाद विवियन और चुम में था। विवियन यार विवियन बहुत अप हो गया, विवियन सच में। विवियन विनर बना जिसमें चुम को मतलब चुम हार गई इसमें। उसके बाद नाचो नाचो पे सब जो मर्द थे, मतलब हमारे घर के सदस्य, मेल सदस्य कह सकते हो, आई एम सॉरी मर्द का मैंने, मेल सदस्य जो है उन्होंने रामचरण के साथ नाचो नाचो डांस जो है वो किया। और उनके बाद उन्होंने डम शराज खेला। डम शराज मतलब वो मुहावरे बताने ऐसे, और उनको गेस करना है, उनको सामने वाले को ये बताएंगे और सामने वाले को गेस करना। तो सबसे पहले रजत आया, उसका था उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसके बाद शिल्पा आई, शिल्पा का था 100 सोनार की 1 लोहार की। उसके बाद करण आया, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तो करण को ये भी पूछा गया भाई तुम ये किसको डेडिकेट करना चाहिए कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तो उसने सीधा कहा कि कशिश को, कि रस्सी जल चुकी है लेकिन बल नहीं गया। उसके बाद ईशा आई, ईशा को बोला कि अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई, खेती किसको करना है। तो उसने कहा यार मैं खुद को करूँगी, क्योंकि जब मुझे वो लेकर भागना था अपने बंदे के लिए तब मैं वो लेकर नहीं भागी, तस्वीर लेकर भागना था विवियन की। याद है आपको वो टास्क? जी हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद हुआ रस्सी खींचना, क्योंकि दोनों में टाई हो चुका था, कोई भी विनर नहीं बन रहा था। उसके बाद गेम चेंजर कौन बने, विवियन की वाइफ और चाहत की मम्मी, ये हुआ रस्सी खींचने में, मतलब वही विनर बने हैं। उसके बाद गेम चेंजर कौन बना है घर का इस हफ्ते का, तो वो बनी विवियन की वाइफ और चाहत की मम्मी। जी हाँ, तो गेम किसका सुधरेगा उसको ग्रीन फ्लैग, और गेम किसका मतलब नीचे गिरेगा उसके लिए रेड फ्लैग लगाना था। फ्लैग नहीं यार कुछ था वो, एरो था, एरो तो वो लगाना था। उसके बाद सबसे पहले तो करण आया, करण ने विवियन को ग्रीन लगाया है और रेड चाहत को लगाया है। उसके बाद रजत ने ग्रीन चाहत को लगाया, रेड विवियन को लगाया है। उसके बाद अविनाश आया, अविनाश ने ग्रीन विवियन को लगाया, रेड चाहत को लगाया। उसके बाद श्रुतिका आई, श्रुतिका ने भी ग्रीन विवियन को लगाया, रेड चाहत को लगाया। ईशा ने ग्रीन विवियन को लगाया, रेड चाहत को लगाया।
शिल्पा ने ग्रीन विवियन को लगाया, रेड चाहत को लगाया। शुभ ने ग्रीन विवियन को लगाया, रेड चाहत को लगाया। कशिश ने ग्रीन चाहत को लगाया, रेड विवियन को लगाया। तो इस तरह से विवियन गेम चेंजर साबित हुआ है इस तरह से ये टास्क लेने के बाद। क्योंकि यार ये एक चीज़ बहुत कमाल की लगी मुझे। करण ईशा तो ठीक है उसके ग्रुप की, ईशा, करण, श्रुतिका, चुम, शिल्पा, ये सब मतलब विवियन को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है यार। सच में सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है ये बात। तो हमने देखा कि विवियन जो है गेम चेंजर साबित हुआ है। तो ये था यार आज का एपिसोड। और उसके बाद हमने देखा कि भाई काम्या पंजाबी की एंट्री होती है और फिर विवियन बोलता है ए हाय कम्मो कैसी हो। उसके बाद सीधा भाई क्या काम्या, हाँ काम्या ने फिर कहा क्या यार तूने। विवियन कुछ नहीं किया यार, पिछले इतने साल तू आ नहीं रहा था, अभी भी नहीं आता, अभी क्यों आया तू, तेरा होम ग्राउंड है यार, तुझे तो चौड़े में लड़ना चाहिए सबसे, क्या कर रहा है तू विवियन। और ऐसा बोलते ही एपिसोड जो है ख़त्म हो चुका है यहीं पे। और हमें कल ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। चाहत का जो भी बॉयफ्रेंड है नहीं है उसके ऊपर जो खुलासा है वो सलमान खान करने वाले हैं। उसके बाद अविनाश की कुछ क्लास लगेगी या नहीं, मुझे तो नहीं लगता अविनाश की क्लास लगाएंगे। लेकिन विवियन की जो ये काम्या पंजाबी अब देखते हैं समझाने आई है क्या क्लास लेने, क्योंकि उसने उसके ऊपर जब बहुत ही मतलब लोग ट्रोल कर रहे थे, उसको बहुत बोल रहे थे काम्या को कि विवियन को ये कहा, विवियन को वो कहा, तू करण की पीआर बन के आई थी वगैरह वगैरह। तो उसने अपनी सफाई भी दी है कि मैं उसको सपोर्ट करने आई हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप पहले पूरा एपिसोड देखना फिर मुझे जज करना। तो हम अभी कुछ भी नहीं कहेंगे ये काम्या ने उसकी विवियन की बैंड बजाई है या नहीं, या फिर विवियन को सच में सपोर्ट करने आई है या फिर नहीं, ये हम कल एपिसोड में पूरा देखने के बाद ये रिव्यू में बताएंगे कि यार क्या सच है क्या नहीं, काम्या ने सच में सपोर्ट किया है, अच्छी बातें समझाई है विवियन को या नहीं, या फिर उसकी क्लास लगा दी है। अब ये हम कल ही बात करेंगे, तो कल यही मुद्दे होने वाले। लेकिन आज कुछ खास नहीं था। आज हमने रजत का एक रूप देखा जिसमें वो मतलब उसका जो दर्द छलक रहा था वो देखा हमने। घर वाले चले गए, चुमकी माँ ने शॉल गिफ्ट दे दी और रामचरण आए, घर में टास्क करवाया। और सलमान ने जो है मतलब फैमिली टास्क में जो कुछ भी हो उसकी जो घर वालों से उससे बातचीत की। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड और आज का रिव्यू। कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा लगा रिव्यू तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। सिर्फ एक क्लिक होता है, सिर्फ एक क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।